इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 का सम नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट करने से पहले आपको चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, कौन कौन सी समस्याएं आएगी, उनके बारे में पहले ही जान ले तो बेहतर होगा। इसीलिए मैं आपको सम स्टार्ट करवाने से पहले मैं उसकी जो डिटेल है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बार बार आपके सामने आएंगे, उनको मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जब दो लाइनें पैरेलल हो, ये आपको दो लाइनें दिखाई दे रही है, दोनों लाइनें पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल लाइन क्या होती है कि उनके बीच का जो गैप होता है वो हमेशा सेम होता है, चाहे आप कहीं पे चले जाओ। इस लाइन को लेके यहाँ जो गैप होएगा वो इसके गैप के सेम होएगा, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो सेम होएगा। इट मीन्स कुल मिला के बात कहने की ये है कि पैरेलल लाइनें वो लाइनें होती है जिनको कितना ही आगे या कितना ही पीछे ले जाओ वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहती है, बराबर रहती है। ये होती है पैरेलल लाइन की खासियत। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है इस पैरेलल लाइन में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, ये ट्रांसवर्जन लाइन होती है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है। अब इस ट्रांसवर्जन लाइन के कारण जो इन दोनों पैरेलल लाइन को काट रही है, इसके कारण हमें 8 एंगल मिलते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने मेंशन कर एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल है। 8 एंगल में जो एंगल इन लाइनों के अंदर है, ये जो दोनों लाइन है इनके जो अंदर है, इस वाले पोर्शन में है, वो जो हमारे एंगल है वो कौन से एंगल है, वो है इंटीरियर एंगल। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 ये हमारे कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल है। और एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 और एंगल 8 है वो इन दोनों लाइनों के बाहर है, यहाँ पे पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ है। इसीलिए इनके साथ में क्या लगा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल लगा हुआ है। क्योंकि ये चारों के चारों जो एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 और एंगल 8, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस फिगर के अंदर, ये चारों के चारों एंगल बाहर है। इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक्सटीरियर आएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है कि जब दो पैरेलल लाइन दे रखी हो और आपको पता है ये पैरेलल लाइन दे रखी है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है और इसमें ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला जो एंगल होता है वो इसके हमेशा इक्वल होता है। ये होते हैं अल्टरनेट एंगल और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 और 6 है, इंटीरियर एंगल बोला गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप इस बात को याद रखो कि अल्टरनेट का मतलब कंडीशन क्या होती है, जेड वाली फॉर्म बनती है, जेड की कंडीशन बनती है हमेशा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो एंगल है 3 वो इसके इक्वल है, तो एंगल 3 है एंगल 6 के इक्वल है। ये इंटीरियर क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल है वो पैरेलल लाइन के अंदर है, और अल्टरनेट है, ये एक लाइन के दोनों तरफ टिके हुए हैं। उसके बाद अगली बात करें, एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे भी जेड की प्रॉपर्टी बन रही है, जेड की कंडीशन बन रही है यहाँ पे, तो आप इसको आसानी से देख पा रहे हो। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गई हमारी, ये एंगल 4 5 के होगा, ये भी इंटीरियर एंगल हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एंगल 1 जो एंगल 8 के बराबर है, ये भी आपस में इक्वल है, तो इसमें क्या चीज़ होगी कंडीशन, इसमें कंडीशन ये होगी कि दोनों के दोनों जो एंगल है वो बाहर है, इसलिए एक्सटीरियर आएगा। बात क्या है, सेम है, तो इसलिए बोलेंगे, और वही कंडीशन हो रही है जेड वाली फॉर्म। आप चाहे देख लो, अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे भी जेड बन रहा है, बस कंडीशन क्या है, एक यहाँ पे है एक एंगल यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और ऐसे ही एंगल 2 जो है वो 7 के इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल जो पैरेलल है, पैरेलल लाइन के बाहर है, इसलिए एक्सटीरियर आ गया। और लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के साइड में एक एंगल दूसरी साइड है, एक एंगल दूसरी साइड है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है। और याद रखना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये 8 एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, 8 एंगल में से 4 के ऊपर मैंने रेड कलर से शो कर रखा है। जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो 8 एंगल है, 8 में से 4 एंगल रेड कलर के और 4 एंगल है वो ब्लू कलर के डबल डॉट के साथ दिखाए गए। जैसा मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये डबल डॉट के साथ है और ये सिंगल डॉट के साथ है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें अगर हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अंदर, तो मैं थोड़ा सा छोटा करके बता देता हूँ आपको।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अंदर क्या चीज़ रहेगी यहाँ पे आपको पता है कि एंगल 3 है वो एंगल 6 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। एंगल 4 और एंगल 5 आपस में इक्वल है, इंटीरियर एंगल ये आपने याद रखना है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन सा जाए, एंगल 1 है वो 8 के बराबर हो जाएगा और एंगल 2 है वो 7 के बराबर हो जाएगा। यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, सेकंड प्रॉपर्टी। उसके बाद लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर का मतलब होता है किन्हीं भी, देखो ये जो रेड और ब्लू वाले हैं, किन्हीं भी दो, एक रेड और एक ब्लू वाले को किसी को भी आप जोड़ोगे तो हमेशा उनका दोनों का सम जो है 180 आएगा। जैसे कि आप इस चीज़ को जोड़ते हो तो 180 आएगा, सभी कोई किसी को भी जोड़ना नहीं है, यहाँ पे एक ही लाइन की कंडीशन को याद रखना आपने। ये लीनियर पेयर एंगल 1 और एंगल 2 है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है एंगल 2 और एंगल 4, ये भी लीनियर पेयर है, एक ही लाइन की जो लाइन बन रही है ट्रांसवर्जन एक लाइन है, इसी कारण से एंगल 2 और 4 का जो समय 180 आ रहा है। एंगल 4 और एंगल 3 वो भी 180 ही बना रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एंगल 1 और 3 ये भी 180 है और एंगल 1 3 भी और एंगल 3 4 भी 180 प्रूव हो रहे हैं। ये हो गए लीनियर पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जो ये वाला एंगल होता है वो इसके इक्वल होएगा और जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप इसमें देख पा रहे हो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से, ये जो मैंने फिगर बना रखी है इसमें आप देख रहे हो एंगल 1 है वो 4 के इक्वल है, ये वाला हो गया वर्टिकल, और एंगल 3 है वो 2 के इक्वल है। आप क्या लिखोगे, एंगल 3 है, एंगल 2 इक्वल एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको VOA के नाम से भी जाना जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद आप देख रहे हो 5 है वो 8 के इक्वल है और 6 है वो 7 के इक्वल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल ही है। उसमें नीचे की तरफ भी आप समझ गए यहाँ पे। अब बात आती है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल हो गए ये और ये दोनों एंगल 3 और एंगल 5 है, ये को इंटीरियर एंगल है, इनका जोड़ जो आएगा वो 180 आएगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़े एंगल 3 और एंगल 5 को जोड़ने की तो इसका मतलब उसको जोड़ के एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 पूछेगा। रीज़न क्या है, आपको हर क्वेश्चन के अंदर रीजन ज़रूर देना पड़ेगा, इसीलिए आप याद रखें कि एंगल 3 और एंगल 5 को जोड़े तो आप लिखोगे को इंटीरियर एंगल, क्योंकि दोनों के दोनों अंदर की तरफ है। उसके बाद एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, 4 6 के इक्वल नहीं है सॉरी, उनका दोनों का जो सम है जो जोड़ है वो 180 आएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। आप रीजन दोगे तो क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल है। उसके बाद आप बात करोगे एंगल, जैसा कि आप देख रहे हो एंगल 1 जो है वो 7 के इक्वल, दोनों का सम 180 आएगा, एंगल 1 और एंगल 7 का। लेकिन ये क्या है, आप देख पा रहे हो दोनों के दोनों एंगल है पैरेलल लाइन के बाहर है और ट्रांसवर्जल लाइन के सेम साइड है, एक ही साइड है, एक ही तरफ है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का जो सम आएगा 180 आएगा। लेकिन लिखोगे क्या यहाँ पे, को एक्सटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल। इसी प्रकार से जब आप एंगल 2 और एंगल 8 को जोड़ोगे तो ये भी बाहर है, दोनों पैरेलल लाइनों के लिए, पैरेलल लाइनों के बाहर है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सटीरियर आएगा, एक्सटीरियर आना है। उसके बाद क्या चीज़ है, और को इंटीरियर है। को इंटीरियर क्यों है, क्योंकि ट्रांसवर्जल लाइन के सेम साइड में है, एक ही तरफ है, ये एंगल एक ही तरफ एंगल है, तो इसलिए एंगल 2 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180। जब आप रीजन दोगे तो आपको मेंशन करना होगा को एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि दोनों के दोनों जो एंगल है वो पैरेलल लाइन के बाहर है और सेम साइड पे ट्रांसवर्जल लाइन के, तो इसी कारण से ये हो जाएगा। ये होगी प्रॉपर्टी। ये अगर आपको पता है तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है जो आपको मुश्किल लगेगा, सारे क्वेश्चन इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी ज़रूरी है, सो प्लीज़ आप इसको ज़रूर लर्न करें।